शिव ही आदि शिव ही अनंत, शिव से चलता सकल ब्रह्मांड। त्रिशूलधारी गंगाधर भोले, भक्तों के संकट हरे सहज ही भोले। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज महाशिवरात्रि के इस शुभ अवसर पर आइए सुनते हैं शिव महिमा से युक्त यह पावन कथा। भोलेनाथ आप सभी पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखे। कथा शुरू करने से पहले हम सब मिलकर भगवान शिव की स्तुति करें। स्कंद जी बोले, जो सब प्रकार के रोग शोक से रहित है, उनका कल्याण स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है। जो सबके भीतर मन रूप से निवास करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। संपूर्ण देवताओं से पूजित भगवान शंकर को नमस्कार है। भक्त जनों पर निरंतर कृपा करने वाले आप भगवान महेश्वर को नमस्कार है। सबकी उत्पत्ति के कारण भगवान भव को नमस्कार है। भगवान भव के उद्धव अर्थात संसार के सृष्टा है, आपको नमस्कार है। कामदेव का विध्वंस करने वाले आपको नमस्कार है। आप गुण भाव से महान व्रत का पालन करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप माया रूपी गहन वन के आश्रय हैं अथवा सबको आश्रय देने वाला आपका स्वरूप योग माया समावर्तन के कारण दुर्बल है, आपको नमस्कार है। प्रलय काल में जगत का संहार करने वाले सर्वनामधारी आपको नमस्कार है। शिव रूप आपको नमस्कार है। आप पुरातन सिद्ध रूप है, आपको नमस्कार है। काल रूप आपको नमस्कार है। आप सबकी कलना अर्थात गणना करने वाले होने के कारण काल नाम से प्रसिद्ध है, आपको नमस्कार है। आप काल की कला का अतिक्रमण करके उससे बहुत दूर रहते हैं, आपको नमस्कार है। आप स्वाभाविक ऐश्वर्य से संपन्न है, आपको नमस्कार है। आप अपरमेय महिमा वाले वृषभ तथा महासमृद्धि से संपन्न है, आपको नमस्कार है। आप सबको शरण देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही निगुण ब्रह्मा है, आपको नमस्कार है। आपके अनुगामी सेवक भयानक गुण संपन्न है, आपको नमस्कार है। नाना भुवन पर अधिकार रखने वाले आपको नमस्कार है। भक्तों को मनवांछित फल प्रदान करने वाले आपको नमस्कार है। भगवान आप ही कर्मों का फल देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही सबका धारण पोषण करने वाले दाता तथा उत्तम करता है, आपको सर्वदा नमस्कार है। प्रभु आपके अनंत रूप है, आपका कोप सबके लिए असह्य है, आपको सदैव नमस्कार है। आपके स्वरूप का कोई माप नहीं हो सकता, आपको नमस्कार है। वृषभेद को अपना वाहन बनाने वाले आप भगवान महेश्वर को नमस्कार है। आप सुप्रसिद्ध महाऔषध रूप है, आपको नमस्कार है। समस्त व्याधियों का विनाश करने वाले आपको नमस्कार है। आप चराचर स्वरूप सबको विचार तत्व निरायम कथा शक्ति देने वाले कुमारनाथ के नाम से प्रसिद्ध तथा परम कल्याण स्वरूप है, आपको नमस्कार है। प्रभु आप मेरे स्वामी हैं, संपूर्ण भूतों के ईश्वर और महेश्वर है। आप ही समस्त भोगों के अधिपति हैं। वाणी बल और बुद्धि के अधिपति भी आप ही हैं। आप ही क्रोध और मोह पर शासन करने वाले हैं। पर और अपर अर्थात कारण और कार्य के स्वामी भी आप ही हैं। सबके हृदय गुहा में निवास करने वाले परमेश्वर तथा मुक्ति के अधीश्वर भी आप ही हैं, आपको नमस्कार है। भगवान स्कंद के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान शिव ने कहा कि जो लोग सायकाल और प्रातःकाल पूर्ण भक्ति पूर्वक तुम्हारे द्वारा की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उनको जो फल प्राप्त होगा उसका वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनो। उन्हें कोई रोग नहीं होगा, दरिद्रता भी नहीं होगी तथा प्रयोजनों से कभी वियोग भी नहीं होगा, और वे संसार में दुर्लभ भोगों का उपभोग करके मेरे परम धाम को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के कुमारिका खंड में शिव स्तुति संपूर्ण हुई। अब सुनिए महाशिवरात्रि व्रत की संपूर्ण कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। पशु की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। एक बार वह एक साहूकार का ऋणी बन गया, लेकिन ऋण समय पर ना चुका सकने पर क्रोधित साहूकार ने उसको शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन बंदी बनाया, संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। बंदी रहते हुए वह शिकारी मठ में शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। वहीं पर उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होने पर साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा। तब शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण चुका देने का वचन दिया। साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसे छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख और प्यास से अति व्याकुल था। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के पास गया और वहीं घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था, उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए
यहाँ जरूर आएगा। जिस पेड़ पर वह चढ़ा वह बेलपत्र का पेड़ था और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो उस समय सूखे बेलपत्रों से ढका हुआ था और इसी कारण वह दिखाई नहीं दे रहा था। शिकारी को भी इस बात का तनिक भी आभास नहीं हुआ। वह स्वयं भूख और प्यास से अत्यंत थका हुआ था, इसलिए वह उसी मचान पर जाकर बैठ गया। मचान बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोगवश नीचे स्थित शिवलिंग पर जाकर गिर गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे रहने के कारण उसका अनजाने में व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी स्वतः ही अर्पित हो गए। एक पहर रात बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने के लिए पहुंची। शिकारी ने तुरंत अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और जैसे प्रत्यंचा खींची, उसके हाथ के हल्के धक्के से कुछ बेलपत्र और जल की कुछ बूंदें नीचे शिवलिंग पर गिर पड़ी। इस प्रकार अनजाने में ही शिकारी की पहले पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। वह गर्भिणी हिरनी विनम्र स्वर में बोली, हे शिकारी, मैं गर्भिणी हूँ और शीघ्र ही बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो उचित नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने लौट आऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। उसकी करुण विनती सुनकर शिकारी का हृदय द्रवित हो गया। उसने अपने धनुष की प्रत्यंचा ढीली कर दी। देखते देखते वह हिरनी घनी झाड़ियों में ओझल हो गई। कुछ ही समय बाद एक और हिरनी वहां आ पहुंची। उसे देखकर शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। जैसे वह पास आई, उसने पुनः अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। उसी क्षण कुछ बेलपत्र फिर से नीचे शिवलिंग पर गिर पड़े और इस प्रकार अनजाने में ही दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। हिरनी ने अत्यंत विनम्रता से निवेदन किया, हे शिकारी महाराज, मैं अभी थोड़ी ही देर पहले ऋतु काल से निवृत्त हुई हूँ और अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही आपके पास लौट आऊंगी। कृपया मेरा विश्वास कीजिए, तब आप मुझे मार लेना। उसकी विनती सुनकर शिकारी को उस पर भी दया आई। उसने उसे भी जल्दी लौटने का कहकर जाने दिया। अब 2 बार शिकार हाथ से निकल जाने पर शिकारी चिंता में पड़ गया। रात का अंतिम पहर चल रहा था। तभी एक तीसरी हिरनी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ वहां आ पहुंची। वह अपने बच्चों सहित घाट पर पानी पीने लगी। यह दृश्य देखकर शिकारी ने एक बार फिर अपने धनुष पर तीर चढ़ा दिया। जैसे वह तीर छोड़ने ही वाला था, उसी क्षण कुछ बेलपत्र और जल की बूंदें फिर से शिवलिंग पर गिर पड़ी। इस प्रकार अनजाने में तीसरे पहर की पूजा भी पूर्ण हो गई। हिरनी ने करुण स्वर में कहा, हे शिकारी महाराज, हमें मत मारिए। मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर शीघ्र ही आपके सामने लौट आऊंगी। यदि आप अभी मुझे मार देंगे तो ये छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। शिकारी हंस पड़ा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे अपने बच्चे भी तो भूख प्यास से व्याकुल होंगे। इस पर हिरनी ने शांत किंतु मार्मिक स्वर में उत्तर दिया, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की चिंता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी इन बच्चों की ममता व्यथित कर रही है। मैं केवल इन बच्चों के नाम पर तुमसे थोड़ी देर का जीवन दान मांग रही हूँ। कृपया मेरा विश्वास करो, मैं इनके पिता के पास छोड़कर अवश्य लौट आऊंगी। उसकी दीन विनती सुनकर शिकारी का हृदय फिर पिघल गया। उसने उसे भी जाने दिया। अब शिकार के अभाव में वह बेल वृक्ष पर बैठा बैठा क्रोध में बेल पत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। अनजाने में ही तीसरे पहर की पूजा भी स्वतः पूर्ण हो चुकी थी। प्रभात होने को था कि तभी एक हष्ट पुष्ट हिरण उसी मार्ग में आता हुआ दिखाई दिया। अब शिकारी ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि इस बार वह किसी भी प्रकार अपना शिकार नहीं छोड़ेगा। शिकार की तनी हुई प्रत्यंचा देखकर हिरण समझ गया कि अब उसका अंत निकट है। फिर भी उसने शांत भाव से निवेदन किया, भाई, यदि तुमने मुझसे पहले आई 3 हिरणियों और उनके बच्चों को मार डाला है तो फिर मुझे भी तुरंत मार दो, ताकि मैं उनके वियोग का दुख एक क्षण भी ना सहूं, क्योंकि मैं उन्हीं हिरणियों का पति हूं। और यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन प्रदान करो। मैं वचन देता हूं कि उनसे मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। हिरण की यह बात सुनकर शिकारी ने उसे सारी घटना विस्तार से सुना दी। जैसे शिकारी ने पुनः धनुष से प्रत्यंचा खींची, उसी क्षण फिर से कुछ बेलपत्र और जल की बूंदें शिवलिंग पर गिर पड़ी। इस प्रकार अनजाने में चौथे पहर की पूजा भी पूर्ण हो गई। सारी बात जानकर हिरण ने अत्यंत श्रद्धा और सत्यनिष्ठा से कहा, हे शिकारी महाराज, कृपा मेरा विश्वास कीजिए। मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार आपको विश्वास दिलाकर गई हैं, उसी प्रकार मैं भी आपको वचन देता हूं कि हम सब अपने वचन के अनुसार अवश्य लौटेंगे। वह कहने लगे,
मेरी मृत्यु के बाद वे अपने धर्म का पालन बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगी। इसलिए जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। दिन भर का कठोर उपवास, रात्रि भर का जागरण और शिवलिंग पर श्रद्धा से बेलपत्र अर्पित करना, इन सब का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उस क्रूर शिकारी का हिंसक हृदय भी निर्मल हो गया। उसके भीतर भगवत भक्ति का वास हो गया। जो हृदय पहले पत्थर की तरह कठोर था, अब वही हृदय कोमल भावनाओं से भर उठा। उसके हाथ से धनुष और बाण स्वयं ही छूट गए और उसने उस हिरण को भी जाने दिया। लेकिन तभी उसने आश्चर्य से देखा, थोड़ी ही देर बाद वही हिरण अपने पूरे परिवार के साथ उसके सामने उपस्थित हो गया। वे सभी उसके सामने खड़े थे ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु उन जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, ऐसी सात्विकता और आपसी सामूहिक भावना देखकर उस शिकारी को स्वयं पर गहरी गलानी हुई। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसने उस हरिण परिवार को नहीं मारा और उसी क्षण उसने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से सदा सदा के लिए हटा लिया। वह सदा के लिए कोमल और दयालु बन गया। उधर देवलोक में समस्त देवतागण भी इस अद्भुत घटना को देख रहे थे। उस शिकारी के इस परिवर्तन से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया, उसे सुख और समृद्धि का आशीर्वाद दिया और उसे गुह नाम प्रदान किया। वह वही गु था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, भोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। प्रिय श्रोताओं, अब मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप जान जाएंगे कि पापी लोगों को पाप करते देखकर भी भगवान मौन क्यों रहते हैं। एक बार की बात है, देव ऋषि नारद नारायण नारायण का जप करते हुए भगवान शिव के दर्शन की इच्छा से कैलाश पर्वत पहुँचे। जब भगवान शिव ने देव ऋषि नारद को आते देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। मुस्कुराकर कहने लगे, हे देव ऋषि, आज अचानक किस कारण से आपका कैलाश पर आगमन हुआ है? निश्चित ही कोई विशेष कार्य होगा जिसका भाग बनने आप यहाँ आए हैं। तब नारद जी ने विनम्र भाव से कहा, हे भोलेनाथ, आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे कोई बात कैसे छुप सकती है? हम यहाँ किस लिए आए हैं यह आप भली भांति जानते हैं। फिर भी यदि आप पूछ रहे हैं तो प्रभु, आज मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हुई है। उसी शंका के समाधान के लिए मैं आपके पास आया हूँ। कृपया मेरी इस जिज्ञासा का समाधान कीजिए। भगवान शंकर बोले, हे नारद, तुम्हारे मन में जो भी शंका हो निसंकोच कहो। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे प्रसन्नता ही होगी, क्योंकि तुम्हारा हर जिज्ञासा लोक कल्याण के लिए ही होता है। तब देव ऋषि नारद ने पूछा, हे प्रभु, पापी लोगों को पाप करते देखकर भी भगवान चुप क्यों रहते हैं? उन्हें उसी समय दंड क्यों नहीं देते? भगवान शिव ने कहा, हे देव ऋषि, आपने समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। मैं इस प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कथा के माध्यम से दूंगा, इसलिए तुम इस कथा को ध्यान पूर्वक और मन लगाकर सुनो। जो भी मनुष्य इस कथा को मन से सुनता है वह अपने जीवन में कभी किसी बात को लेकर पश्चाताप नहीं करता। वह पापों से मुक्त हो जाता है और वह जान लेता है कि पापी को पाप करते देखकर भी भगवान मौन क्यों रहते हैं। अब भगवान शिव कथा आरंभ करते हैं। हे देवऋषि, प्राचीन समय की बात है। एक घने जंगल में मोर और मोरनी का एक सुंदर जोड़ा रहता था। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे, एक दूसरे का बहुत आदर और सम्मान करते थे। इस प्रकार उनका जीवन सुख और शांति से व्यतीत हो रहा था। उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। एक दिन मोरनी अपने पति मोर से बोली, सुनिए जी, भगवान का जीवन कितना सुखी और आरामदायक होता है ना। उन्हें तो केवल संसार चलाना होता है और वे तो बैठे बैठे ही पूरी दुनिया चला लेते हैं। उन्हें कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। उनके भक्त उन्हें अच्छे अच्छे भोग लगाते हैं, स्वादिष्ट पकवान अर्पित करते हैं। उन्हें स्वयं कुछ बनाना भी नहीं पड़ता। और दूसरी ओर हमारा जीवन देखिए, हम रोज अपना दाना पानी लोगों से छुप छुप कर जंगल में ढूंढते हैं। हमारा जीवन कितना कठिन है। प्रिय श्रोताओं, मोरनी की यह बात सुनकर मोर मुस्कुराया। वह बोला, प्रिय, ऐसा नहीं है। भगवान का कार्य अत्यंत कठिन होता है। उन्हें पूरी सृष्टि चलाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उन्हें कण कण का ध्यान रखना पड़ता है। तुम्हें लगता है कि वे केवल बैठे बैठे सब कर लेते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी है।
मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से समझाता हूँ, तब तुम्हें मेरी बात स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी। मोर मोरनी से कहता है, सुनो, मैं तुम्हें एक गांव की कहानी सुनाता हूँ। एक छोटे से गांव में भगवान शिव का एक बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर बना हुआ था। उस मंदिर के ठीक पास ही भगवान भोलेनाथ का एक छोटा सा पवित्र शिवलिंग भी स्थापित था। मंदिर का वातावरण बहुत शांत और पवित्र था। उस मंदिर की देखभाल के लिए उसी गांव का एक व्यक्ति, जिसका नाम भोला था, सेवा में लगा हुआ था। वह हर सुबह और हर शाम मंदिर की साफ सफाई करता। स्नान और ध्यान करने के बाद वह दोनों समय मंदिर में दीप जलाकर भगवान की श्रद्धा से पूजा करता था। वह व्यक्ति बहुत ही निर्धन और दुखी था। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं से जो भी थोड़ी बहुत दान दक्षिणा मिल जाती, उसी से वह अपने और अपने परिवार का गुजारा किया करता था। मंदिर में काम करते करते वह अक्सर अपनी जिंदगी की सारी परेशानियां भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर कहता रहता। कभी शिवलिंग के पास जाकर तो कभी भगवान शिव की प्रतिमा के समीप जाकर वह अपने दिल का दर्द व्यक्त करता। कभी अपने घर परिवार की बातें करता तो कभी दुनियादारी की शिकायतें भगवान से कहता रहता। मोर आगे कहता है, एक दिन की बात है, वह भोला भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के सामने दोनों हाथ जोड़कर खड़ा था और मन ही मन शिकायत कर रहा था। वह कहने लगा, हे भगवान, आपकी जिंदगी कितनी आरामदायक है। आप तो बस मंदिर में एक ही जगह शांत भाव से बैठे रहते हैं और लोगों की प्रार्थनाएं सुनते रहते हैं। कोई आपको लड्डुओं का भोग लगाता है, कोई प्रसाद चढ़ाता है, तरह तरह की मिठाइयाँ और पकवान भी आपको यहीं बैठे बैठे मिल जाती है। प्रभु, आपका जीवन कितना आसान है और मेरी जिंदगी को देखिए। मेरी छोटी सी जिंदगी में आपने हजारों दुख और परेशानियां भर दी है। मैं दिन भर कड़ी मेहनत करता हूँ, तब कहीं जाकर 2 समय का खाना अपने और अपने परिवार के लिए जुटा पाता हूँ। और दूसरी ओर उन पापी और पाखंडी लोगों को देखिए, वे दिन रात बुरे कर्मों में लिप्त रहते हैं, फिर भी कितनी मौत से जीवन जी रहे हैं। उन्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं है। भगवान, अगर मेरी जिंदगी भी आपकी तरह हो जाती तो मेरा जीवन कितना सुखी और सरल हो जाता। अपने भक्त की ये बातें सुनकर भगवान से भी रहा नहीं गया। अचानक शिवलिंग से ही भगवान शिव अपने दिव्य त्रिभुज रूप में अपने प्रिय वाहन नंदी के साथ प्रकट हो गए। उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, हे पुत्र, तुम जो सोच रहे हो वह गलत सोच रहे हो। दूर से देखने पर हमेशा दूसरों का जीवन अच्छा और आसान ही दिखाई देता है, लेकिन जब उसकी वास्तविकता पता चलती है तब समझ में आता है कि वह तो मुझसे भी अधिक कठिन जीवन जी रहा है। तुम मेरे जीवन को बहुत आसान समझ रहे हो, परंतु मेरा जीवन उतना सरल नहीं है जितना तुम समझते हो। मुझे बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारी व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं। हर समय मेरे मन में यह चिंता बनी रहती है कि अच्छे के साथ अच्छा कैसे हो और बुरे के साथ बुरा कैसे हो। अगर कोई असहाय को रुलाता है, कोई पीड़ित को सताता है, तो उसकी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। जिस दिन तुम मेरी जिम्मेदारी को समझ जाओगे, उस दिन तुम्हें मेरी मेहनत का भी एहसास हो जाएगा। फिर भगवान शिव उस व्यक्ति से कहने लगे, हे पुत्र, भगवान बनना इतना आसान नहीं है। जिस प्रकार एक पिता बनकर मनुष्य अपनी संतान के लिए हर दायित्व निभाता है, उनके सुख दुख, अच्छे बुरे हर पक्ष का ध्यान रखता है, उसी प्रकार मुझे भी तुम सबका ख्याल रखना पड़ता है। इतनी सारी जिम्मेदारियों को एक साथ निभाना कोई आसान कार्य नहीं होता। भगवान शिव की यह बातें सुनकर वह भक्त बोला, प्रभु, आप तो बहुत ही भोले हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपका काम तो सचमुच बहुत आसान है। जिस तरह आप पूरा दिन बैठे रहते हैं, उसी तरह मैं भी कभी बैठ सकता हूँ, कभी खड़ा रह सकता हूँ। इसमें भला कौन सी बड़ी बात है? भगवान शिव ने देखा कि उनका यह भक्त इतनी आसानी से मानने वाला नहीं। तब वह गंभीर स्वर में बोले, पुत्र, मैं फिर कहता हूँ, तुम यह कार्य नहीं कर पाओगे जो मैं करता हूँ। मेरे इस कार्य में अत्यधिक धैर्य की आवश्यकता होती है और मनुष्य में उतना धैर्य नहीं होता कि वह अंतिम परिणाम आने तक शांत रह सके। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि थोड़ा सा सुख मिलते ही वह घमंड से भर जाता है और जरा सा दुख आते ही शीशे की तरह टूटकर बिखर जाता है। तब वह भक्त बोला, प्रभु, यदि ऐसी ही बात है तो आप मुझे केवल एक दिन के लिए अपनी जिंदगी जीने का अवसर दे दीजिए, फिर आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। मोर अपनी पत्नी से आगे कहने लगा, हे प्रिय, भगवान भोलेनाथ ने उस व्यक्ति को बहुत समझाया, लेकिन वह तो बड़ा ही जिद्दी निकला। उसने भगवान शिव की एक भी बात नहीं मानी।
तब भोलेनाथ ने मन ही मन सोचा, चलो मैं इसे एक दिन के लिए अपनी जिंदगी दे ही देता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों पर उपदेशों का कोई असर नहीं होता। वे संसार की ठोकर खाने के बाद ही सही राह पर आते हैं। उस भक्त के साथ भी कुछ ऐसा ही होना था। फिर भगवान शिव बोले, बेटा ठीक है, मैं एक दिन के लिए तुम्हें भगवान बना देता हूँ और तुम्हारी जिंदगी मैं जीता हूँ, फिर देखते हैं कि तुम मेरा काम किस ढंग से करते हो। भगवान शिव ने आगे कहा, लेकिन हाँ, मेरी जिंदगी जीने के लिए तुम्हें कुछ शर्तों का पालन करना होगा। भक्त तुरंत बोला, हे भगवान, हे भोलेनाथ, मैं आपकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ, कृपया बताइए आपकी क्या क्या शर्तें हैं। तब भगवान शिव बड़े धैर्य से बोले, हे पुत्र, ध्यान से सुनो। मंदिर में बहुत सारे लोग आएंगे और जाएंगे, उनमें अच्छे लोग भी होंगे और बुरे लोग भी, क्योंकि भगवान पर तो सबका समान अधिकार होता है। फिर उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, अगर किसी पिता का एक बेटा नालायक निकल जाए, क्या वह पिता उसे अपना बेटा मानना छोड़ देता है? नहीं ना। उसी प्रकार अच्छे और बुरे दोनों ही मेरे संतान हैं, किंतु परिणाम में उन्हें उनके कर्मों के अनुसार ही देता हूँ। भोलेनाथ आगे कहने लगे, पुत्र, जब तुम भगवान बनकर मेरी जगह खड़े रहोगे तो तुम्हारे पास ऐसे लोग भी आएंगे जो तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, और ऐसे लोग भी आएंगे जो तुम्हें बुरा भला भी कहेंगे। उस समय तुम्हें चुपचाप उनकी सारी बातें सहन करनी होगी, धैर्य रखना होगा, क्रोध बिल्कुल नहीं करना होगा, उनकी हर बात को शांत मन से सुनना होगा, और केवल सुनना ही नहीं, उनकी हर अच्छे और बुरे कर्म को बारीकी से देखना भी होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हें अपनी तरफ से किसी भी भक्त से कुछ भी नहीं कहना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। भक्त ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है प्रभु, मुझे आपकी ये सारी शर्तें स्वीकार है। तब भगवान भोलेनाथ ने उस भक्त से एक दिन के लिए अपनी जिंदगी बदल ली। एक दिन के लिए उसे शिवलिंग में विराजमान कर दिया और स्वयं सेवक बनकर मंदिर की सेवा करने लगे। कुछ समय बीता, तभी उसी नगरी का एक बहुत ही धनी सेठ मंदिर में माथा टेकने आया। वह भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मैंने अरबों रुपए लगाकर एक बहुत बड़ा कारखाना बनवाया है, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा कारखाना बहुत तेजी से चले और मैं उससे खूब धन कमा सकूं। प्रार्थना करने के बाद जब वह सेठ माथा टेकने के लिए नीचे झुका तो उसकी जेब से पैसों से भरा हुआ बटुआ चुपचाप जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन सेठ को इसका बिल्कुल भी पता नहीं चला। वह बिना बटुआ देखे ही वहां से जाने लगा। उधर शिवलिंग में विराजमान भगवान बना हुआ भक्त यह सब देख रहा था। उसने देखा, अरे सेठ का बटुआ तो यहीं गिर गया है। एक क्षण के लिए उसके मन में विचार आया, क्यों ना मैं इसे आवाज देकर बता दूं कि तुम्हारा बटुआ यहीं गिर गया है। लेकिन अगले ही क्षण उसे भगवान शिव की शर्तें याद आ गई, इसलिए वह बिना कुछ बोले वहीं शांत बैठा रहा। थोड़ी ही देर में एक बहुत ही गरीब आदमी मंदिर में आया। वह शिवलिंग के सामने खड़ा होकर व्याकुल स्वर में बोला, हे भगवान, मैं बहुत गरीब हूँ। इस गरीबी में दुख और कष्ट से भरा जीवन जी रहा हूँ। अब तो परिवार का पेट पालना और भी कठिन हो गया है। घर पर मेरी माँ बीमार है, इसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे तक नहीं है। मैं कहाँ से व्यवस्था करूं प्रभु, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आगे जीवन कैसे चलेगा। आज मेरे पास मात्र 10 रुपए हैं, इनसे ना तो एक समय का राशन आ पाएगा और ना ही माँ की दवाई। प्रभु कुछ कृपा कर दीजिए ताकि मेरी जरूरतें पूरी हो सके। इतना कहकर वह दुखी मन से मंदिर से बाहर जाने लगा। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े पैसों से भरे बटुए पर पड़ी। उसने तुरंत बटुआ उठा लिया। जब उसने देखा कि उसमें बहुत सारे पैसे हैं तो वह मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो गया। वह भगवान को धन्यवाद देने लगा, हे भोलेनाथ, आप सचमुच महान हैं। आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली। अब इन पैसों से मैं अपने परिवार के लिए राशन भी लाऊंगा और अपनी माँ का इलाज भी कराऊंगा। उधर शिवलिंग में विराजमान भक्त यह सब देख रहा था। वह सोचने लगा, अरे यह बटुआ तो उस अमीर सेठ का है और यह गरीब आदमी से लेकर जा रहा है। एक बार फिर उसके मन में आया, क्यों ना मैं इसे आवाज देकर बता दूं कि यह बटुआ उसका नहीं बल्कि उस सेठ का है। लेकिन तुरंत ही उसे भगवान भोलेनाथ की शर्त याद आ गई और वह चुपचाप धैर्य के साथ बैठा रहा। गरीब आदमी के जाने के बाद मंदिर में एक तीसरा व्यक्ति आया। वह एक सैनिक था जो अगले ही दिन अपने राजा के साथ युद्ध के लिए जा रहा था। वह भगवान से प्रार्थना करने आया था, हे भोलेनाथ,
मेरी यात्रा सुरक्षित हो, मैं युद्ध के बाद सकुशल अपने घर और अपने परिवार के पास लौट सकूं। वह सैनिक अभी प्रार्थना कर ही रहा था कि तभी वही व्यापारी अपने कुछ लोगों के साथ मंदिर में वापस आया, जिसका पैसों से भरा हुआ बटुआ मंदिर में गिर गया था। जब सेठ ने उस सैनिक को वहां देखा तो उसके मन में तुरंत विचार आया कि जरूर इसी ने मेरा बटुआ उठाया होगा। बस फिर क्या था, सेठ के कहने पर उसके लोगों ने तुरंत उस सैनिक को पकड़ लिया और उसे पकड़कर ले जाने लगे। लेकिन यह दृश्य वहां खड़े भगवान शंकर के रूप में बने उस भक्त को बिल्कुल भी सही नहीं लगा, क्योंकि वह सैनिक तो पूरी तरह निर्दोष था। बटुआ तो वह गरीब आदमी लेकर जा चुका था। अपने सामने होते हुए इस अन्याय को देखकर भगवान का रूप धारण किए उस भक्त का मन व्याकुल हो उठा। उसे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि एक निर्दोष को सजा दी जाए। तभी वह ऊंचे स्वर में बोला, हे सेठ, तेरा बटुआ इस सैनिक ने नहीं चुराया है। तेरा बटुआ तो इससे पहले जो गरीब आदमी मंदिर में आया था वही लेकर गया है। अब जब स्वयं भगवान स्वरूप व्यक्ति ने यह बात कही तो सेठ और उसके आदमी भला उसकी बात क्यों ना मानते। उन्होंने तुरंत सैनिक को छोड़ दिया और इस गरीब आदमी को पकड़कर ले आए। उससे सेठ का बटुआ भी छीन लिया गया। बेचारा गरीब आदमी अत्यंत निराश और दुखी हो गया। उधर जब एक दिन का समय पूरा हुआ तो भगवान भोलेनाथ स्वयं मंदिर में आए। भगवान बने हुए उस भक्त ने पूरे दिन की सारी घटनाएं बड़े गर्व से भगवान भोलेनाथ को सुनाई। वह प्रसन्न होकर बोला, हे प्रभु, आज मैंने एक सैनिक के साथ हो रहे अन्याय को रोक दिया। आपने देखा ना, एक दिन भगवान बनकर मैंने कितना महत्वपूर्ण काम किया। भगवान शिव उसकी बातें शांत भाव से सुनते रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, पुत्र, तुमने न्याय नहीं बल्कि अन्याय किया है। तुमने उस गरीब आदमी को पकड़वाकर उसके परिवार के मुंह से भोजन का निवाला छीन लिया, उसकी बीमार माँ का इलाज रुकवा दिया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुमने बहुत बड़ा न्याय किया है? फिर भगवान शिव आगे बोले, वह सेठ बहुत अधर्मी था। उसने पाप करके करोड़ों रुपए की दौलत जोड़ी है। गरीबों का पेट काटकर उनके साथ धोखा करके उसने यह धन इकट्ठा किया है। अगर उसका बटुआ छूट भी गया था तो क्या हुआ, कम से कम किसी गरीब का तो उन रुपयों से भला हो जाता और उस सेठ के कुछ पाप भी कम हो जाते। भगवान शिव ने आगे कहा, और तुमने उस सैनिक को बचाकर भी बहुत बड़ा अन्याय किया है। तुम्हें लगता है कि तुमने न्याय किया है? वह सैनिक अपने राजा के साथ युद्ध में जाकर एक कमजोर देश का राज्य हड़पने वाला था। क्या तुम जानते हो उस युद्ध में कितने निर्दोष सैनिक मारे जाते? तुमने उसे बचाकर भी बहुत बड़ा अन्याय किया है। यह सुनकर भक्त के चेहरे का गर्व पल भर में पश्चाताप में बदल गया। उसकी आंखें झुक गई। वे विनम्र होकर बोला, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, मैं तो वही देख पा रहा था जो मेरे आंखों के सामने हो रहा था। उसके पीछे की सच्चाई कुछ और होगी, यह मैं नहीं देख पाया। फिर वह आगे बोला, हे भोलेनाथ, दुनिया को तो सिर्फ आप ही चला सकते हैं, क्योंकि आप जीवन के हर पहलू को गहराई से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और विचार कर सकते हैं। आप जो भी करते हैं वह अच्छा ही करते हैं। गलती तो हम मनुष्य की है जो जीवन की वास्तविकता को समझ नहीं पाते, और जब हमारे साथ कुछ हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता या हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो हम धैर्य खोकर भगवान को ही दोष देने लगते हैं। भक्त आगे कहने लगा, हम यह नहीं समझ पाते कि हमारे साथ हो रहे किसी भी बुरे अनुभव में भी भगवान की कोई गहरी योजना छुपी हो सकती है जो आगे चलकर हमारे लिए ही हितकारी सिद्ध हो सकती है। हे भोलेनाथ, मनुष्य की सच्ची समझदारी इसी में है कि वह किसी भी कार्य के आगे और पीछे के परिणाम को गंभीरता से सोचे। यदि हमारे साथ हमारी इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं हो रहा तो उसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि भगवान जो करते हैं वह अंततः अच्छा ही करते हैं। हमें केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पुत्र, क्या अब तुम्हें समझ में आया कि भगवान बनना इतना आसान नहीं है? भक्त ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे भोलेनाथ, आप जितने भोले हैं उतनी सरलता से लोगों के दुख दूर कर देते हैं और उन्हें सही ज्ञान प्रदान करते हैं। अब मैं समझ गया हूँ कि संसार में कुछ भी बनना आसान हो सकता है, लेकिन भगवान बनना बिल्कुल भी आसान नहीं है। यह कहकर वह प्रभु के चरणों में झुक गया। भगवान भोलेनाथ ने उसे तथास्तु कहा और वहां से सीधे कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए। कैलाश पहुंचकर भगवान शिव ने देव ऋषि नारद से कहा, अब उन दो कारणों की बात करते हैं जिनकी वजह से भगवान पाप होते हुए देखकर भी मौन रहते हैं। पहला कारण,
भगवान तब तक आपकी सहायता नहीं करेंगे जब तक आप केवल संसार पर निर्भर रहेंगे। जिस दिन आप स्वयं पर और भगवान पर पूर्ण विश्वास और समर्पण कर लेंगे, उस दिन वह अवश्य आपकी सहायता के लिए आएंगे। दूसरा कारण, भगवान मनुष्य के कर्मों को देखकर ही निर्णय लेते हैं, किसे कहाँ और किस कर्म का फल देना है और किसे किस कर्म का दंड। यह सब वह पिछले और अगले सभी कर्मों का हिसाब देखकर तय करते हैं। यदि आप पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित हो जाए तो भगवान कभी भी आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। देवऋषि नारद यह कथा सुनाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वह बोले, हे प्रभु, आप ही संसार के आदि और अनंत हैं। आज आपने इस कथा के माध्यम से मेरी शंका का समाधान कर दिया। आपको बारंबार प्रणाम है। ऐसा कहकर वह नारायण नारायण कहते हुए वहां से चले गए। यह थी आज की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।